नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन इस वीडियो में क्लास 7th का 6 लेसन है, छठा लेसन है सदाचार। तो सदाचार के बारे में अपन इस पाठ में अध्ययन करेंगे कि सदाचार क्या होता है, सदाचार की उत्पत्ति कैसे होती है, सदाचार का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों देखो, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस आचार। सत्य प्लस आचार। सत्य का अर्थ होता है अच्छा और आचार का अर्थ होता है व्यवहार। अच्छा है व्यवहार जो, वही सदाचार। जिसका व्यवहार अच्छा है, आचरण अच्छा होता है, वही सदाचार होता है। और सदाचार का होता है अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। और इसका संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस आचार। संधि होगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तो देखो, सदाचार या अच्छा आचरण किसे कहते हैं या क्या होता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरो स्तो महान रिपु है, नास्ति उद्यमोसम बंधु कृत्वा ये ना अवसिद्धति। आलस्य का अर्थ है, देखो इसका पहले मैं अपनी भाषा में इसका अनुवाद बता रहा हूँ कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। ये इसका अर्थ है। फिर से बता रहा हूँ। कवि कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, साहित्यकार ये कहते हैं कि परिश्रम के वो आलस्य के समान मनुष्य के शरीर में स्थित कोई शत्रु नहीं है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थिर या स्थित उसका महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, जिस परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। ये इसका अर्थ है। अब फिर से बता रहा हूँ आपको। आलस्यम आलस्य मनुष्याणाम मनुष्य के शरीर स्तो शरीर में स्थित महान रिपु महान शत्रु है। महान रिपु है यानी शत्रु है। ना अस्ति नास्ति उद्यमो समय। नास्ति उद्यमो समय इसका अर्थ है ना अस्ति उद्यम सम। ना अस्ति का अर्थ नहीं है और उद्यम समय नहीं परिश्रम के समान। परिश्रम के समान नहीं है क्या? बंधु है। बंधु है यानी भाई। कृत्वा यम कृत्वा जिस परिश्रम को करके ये जो नावसिद्धति, इसका संधि विच्छेद करोगे तो ऐसे होगा न प्लस अवसिद्धति। न यानी नहीं और अवसिद्धति यानी दुखी। जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। तो देखो, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरो स्तो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थिर उसका महान शत्रु है। ना अस्तो उद्यमो सम बंधु। नास्ते उद्यमो सम बंधु। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई भाई नहीं होता है या परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। येम कर्त्वा जिसको करके न अवसिद्धति मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। आलस तो मनुष्य के शरीर में स्थित उसका महान शत्रु है और परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, जिस परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। ये हो गया आपका पहला सदाचार का दोहा। सेकंड सदाचार का दोहा क्या है? स्व कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराहिकणम। पूर्वाह्ने च अपराहिकणम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। देखो, स्व का अर्थ होता है कल। स्व का अर्थ होता है कल। कार्यम अद्य, कार्य यानी कार्य, अद्य यानी आज, कल के कार्य आज। कुर्वीत कर लेना चाहिए। कुर्वीत का अर्थ है कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने दोपहर से पहले। च और अपराहिकणम दोपहर के बाद में। जैसे पूर्वाह्न और अपराह्न होता ना, तो पूर्वाह्न होता है दोपहर से पहले और अपराह्न होता है दोपहर के बाद में। तो दोपहर से पहले और दोपहर के बाद में
दोपहर से पहले और दोपहर के बाद में। कार्यम अद्य कुर्वीत, वो कार्य आज ही कर लेने चाहिए। स्वः कल के, स्वः का अर्थ है कल, कल कौन सा, आने वाला कल। नहीं नहीं, प्रतीक्षते, प्रतीक्षा करती है। मृत्यु मृत्यु, मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है। किसका, कृतम से किए हुए का, वा और अथवा कृतम करने योग्य, करने योग्य कार्य का और किए हुए कार्य का मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है। तो देखो इसका अपनी भाषा में अर्थ ऐसे होगा कि मनुष्य को कल की, मनुष्य कवि कहते हैं कि मनुष्य को कल दोपहर पहले और दोपहर बाद में करने योग्य कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। मनुष्य को कल दोपहर से पहले और दोपहर के बाद में करने योग्य कार्यों को आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी किए हुए कार्य का और करने योग्य कार्य की कभी प्रतीक्षा नहीं करती है। इसलिए कल करने योग्य कार्य कि कल दोपहर से पहले और दोपहर बाद में प्रमुख कौन से कार्य करने हैं, जो कार्य करने योग्य हैं उनको आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी किए हुए का और करने योग्य का प्रतीक्षा नहीं करती है। कि कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य किए हुए हैं, मृत्यु आ गई वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, सबको तहस नहस कर देती है। तो देखो, स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल के कार्य आज ही कर लेने चाहिए। अब कल वाले कौन से कार्य, पूर्वाह्ने और प्राणिकम, कि कल के दोपहर पहले से और दोपहर बाद के कार्य, करने योग्य कार्य अद्यम कुर्वीत, आज ही कर लेने चाहिए, क्योंकि मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु न प्रतीक्षते कृतम से न वा कृतम, क्योंकि मृत्यु किए हुए और करने योग्य कार्य, किए हुए का और करने योग्य कार्य की कभी प्रतीक्षा नहीं करती है। ये सेकंड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन आपका देखो, थर्ड दो क्या है सदाचार का, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, न बुरियात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानर्थम बुरियात, ऐसे धर्म है सनातन है। सत्यम बुरियात का अर्थ होता है सत्य बोलना चाहिए, प्रियम बुरियात प्रिय बोलना चाहिए। बुरियात का अर्थ होता है बोलना चाहिए, कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न बुरियात नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रिय, सत्यम अप्रिय। देखो सत्यम मैं हलंत है, बल्कि यहाँ पर मैं पूरा है तो मैं में ए मिल गया, अप्रियम, सत्यम अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्य बात अप्रिय वाणी के साथ में, सत्य बात अप्रिय वाणी के साथ में या कड़वी वाणी के साथ कभी नहीं बोलना चाहिए। सुनो दोबारा से, कि व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, बल्कि सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्य बात को कभी भी कठोर आवाज में या अप्रिय आवाज में नहीं कहना चाहिए। प्रिय, प्रियम च नानर्थम बुरियात, देखो प्रिय च न अनर्थम बुरियात। और देखो नानर्थम, ये जो नानर्थम शब्द है इसका संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा न प्लस अनर्थम, तो न का अर्थ हो जाएगा नहीं और अनर्थम का अर्थ हो जाएगा झूठ, अनर्थम का अर्थ हो जाएगा झूठ या असत्य, बल्कि प्रिय और असत्य नहीं बोलना चाहिए। देखो प्रिय प्रिय, न नहीं, अनर्थम असत्य, बुरियाद बोलना चाहिए। तो प्रिय और असत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसे धर्म है सनातन है, यही प्राचीन धर्म है, यही प्राचीन समय से चला आ रहा धर्म है। ऐसे यानी यह धर्म, यानी धर्म सनातन मतलब प्राचीन समय का धर्म, प्राचीन समय से चला आ रहा धर्म है। फिर से देखना कि व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, बल्कि सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय और असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, प्रिय और असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही मनुष्य का सनातन धर्म है, यही मनुष्य का प्राचीन समय से चला आ रहा धर्म है। फिर चौथा सदाचार का चौथा दोहा क्या है, सर्वदा व्यवहारे स्यात्, औदार्ये सत्यता ततः, औदार्ये सत्यता, ऋजुता मर्दुता चापी कौटिल्यम न
कदाचन। सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहार यानी व्यवहार में, हमेशा व्यवहार में स्यात् होना चाहिए, हमेशा व्यवहार में होना चाहिए। क्या? औदार्य उदारता, सत्यता सत्य, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, चापी और भी, कौटिल्यम न कदाचन। कौटिल्यम यानी, कौटिल्यम होता है कठोरता, कौटिल्यम का अर्थ होता है कठोरता, न कदाचन कभी नहीं होना चाहिए, कठोरता या टेढ़ापन अपने व्यवहार में कभी नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान देना इधर, मनुष्य के व्यवहार में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो यह है कि मनुष्य को हमेशा अपने व्यवहार में, मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता स्यात् होनी चाहिए। चापी और भी, कौटिल्यम न कदाचन, बल्कि कठोरता, कुटिलता, टेढ़ापन उसके व्यवहार में या स्वभाव में नहीं होना चाहिए। देखो मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए? उदारता से युक्त, सत्यता से युक्त, सरलता से युक्त और कोमलता से युक्त। क्योंकि उसका व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए? उसका व्यवहार कुटिलता से युक्त नहीं होना चाहिए, उसके व्यवहार में कभी भी कठोरता, कड़वापन, टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। अब है पांचवा सदाचार का दोहा, पांचवा क्या है? श्रेष्ठ जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम च, मनसा क्रमणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम होता है, श्रेष्ठतम जन है, श्रेष्ठ लोगों, श्रेष्ठ लोग, गुरु और गुरु, चापी और भी, श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ लोगों की, और गुरु, गुरु की, चापी और भी, मातृ पितरम माता और पिता, माता और पिता की, मनसा मन से, क्रमणा क्रम से, वाचा वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम लगातार, सदा हमेशा। देखो मनुष्य को हमेशा श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की और अपने माता पिता की मन से, वाणी से और वचनों से लगातार सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को हमेशा श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की और माता पिता की मन, वाणी और कर्म से हमेशा लगातार सेवा करनी चाहिए। फिर छठवां सदाचार का दोहा है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन। मित्रेण मित्र के साथ, मित्रेण का अर्थ होता है मित्र के साथ, कलह कृत्वा शत्रुता करके या झगड़ा करके, मित्र के साथ झगड़ा करके, न कदापि सुखी जन है, न कदापि यानी नहीं, कदापि कभी भी, सुखी नहीं होता है कभी भी, जन है मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। कि मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, प्रयास को, तदेव उसी समय, परिवर्ज्यते त्याग देना चाहिए। ऐसा जान करके मनुष्य को शत्रुता का प्रयास या उसके पास वो शत्रुता का, कलह का झगड़ा त्याग देना चाहिए, वहीं पर छोड़ देना चाहिए। देखो मित्र के साथ कलह करके, झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है, इसलिए ये सब जान करके मनुष्य को वहीं पर ये शत्रुता का प्रयास त्याग देना चाहिए, शत्रुता की भावना नष्ट कर देनी चाहिए। तो विद्यार्थियों फिर से बता रहा हूँ, इसको दोबारा से देखना। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरो स्तो महान रिपु है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका महान शत्रु है। ना अस्ते उद्यमो समय बंधु, परिश्रम के समान मनुष्य का कोई भाई नहीं है। येम कर्त्वा ना असुविधति, जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। किसको करके? परिश्रम को करके। अब देखो इसमें यह बताया, स्व कार्यम अद्य कुर्वीत प्रवाहने चा अपरायिकम नहीं प्रतीक्षन्ते मृत्यु कर्तम से न वा कृतम।
कि मनुष्य को कल दोपहर से पहले और दोपहर के बाद करने योग्य कार्यों को आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी किए हुए का और करने योग्य कार्य की प्रतीक्षा नहीं करती है। तीसरा है सत्यम बुर्यात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम बुर्यात प्रिय बोलना चाहिए, बल्कि न बुर्यात सत्यम अप्रिय, बल्कि सत्य के साथ में कभी भी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्य बात को अप्रिय वाणी के साथ नहीं कहना चाहिए। प्रियम च न अनर्थम बुर्यात, प्रिय और असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, यही मनुष्य का सनातन धर्म है, यही प्राचीन समय से चला आ रहा धर्म है। सरदा व्यवहार स्यात् औदार्य सत्यता ऋजुता मृदुता, व्यक्ति के व्यवहार में हमेशा, सुना इधर, व्यक्ति के व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए। चापी कौटिल्यम न कदाचन, और भी कठोरता, कुटिलता और टेढ़ापन, कड़वापन कभी भी उसके स्वभाव में नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा क्रमणा वाचा सवेत सततम सदा, कि मनुष्य को हमेशा श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की और माता और पिता की, श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की, माता और पिता की मन वाणी और कर्म से हमेशा लगातार सेवा करनी चाहिए। व्यक्ति को हमेशा किनकी सेवा करनी चाहिए? श्रेष्ठ लोगों की, गुरु और माता पिता की मन वाणी और कर्म से हमेशा सेवा करनी चाहिए, लगातार सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, मित्र के साथ शत्रुता करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। इसलिए इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, प्रयासेन तदेव परिवर्जयते, मनुष्य को वहीं पर अपने प्रयास त्याग देने चाहिए। धन्यवाद। ये अपना सदाचार पाठ के जो 6 दोहे हैं इनका अनुवाद पूर्ण होता है। धन्यवाद।